इस कथा की शुरुआत होती है माता सती से, जो माता पार्वती का पूर्व जन्म थीं। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। दक्ष एक महान राजा थे, किंतु शिव के प्रति उनके मन में अहंकार और तिरस्कार भरा था। शिव भस्मधारी, वैरागी और सामाजिक आडंबरों से दूर रहने वाले थे, जो दक्ष के अभिमान को स्वीकार्य नहीं था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया। वे शिव को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थीं। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची और वहां अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। अपने पिता के शब्दों से आहत होकर उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। सती के इस बलिदान से शिव का हृदय टूट गया। वे क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को कंधे पर रखकर तांडव किया। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर दिया, जिससे शिव का मोह भंग हुआ। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। पार्वती का जन्म और तपस्या, सती ने पुनः जन्म लिया, इस बार हिमालय राज की पुत्री के रूप में। उनका नाम पड़ा पार्वती। बचपन से ही वे भगवान शिव के प्रति आकर्षित थीं, मानो उनका प्रेम जन्म जन्मांतर का हो। नारद मुनि ने हिमालय को बताया कि उनकी पुत्री शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्मी है। किंतु शिव सती के वियोग में गहन तपस्या में लीन थे। उन्हें संसार से कोई मोह नहीं रहा। पार्वती ने निश्चय किया कि वे स्वयं तपस्या करके शिव को प्राप्त करेंगी। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और कठोर व्रत शुरू किए। वर्षों तक उन्होंने फल, फिर पत्ते और अंततः जल तक का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। पृथ्वी तपने लगी और देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। कामदेव का भस्म होना, देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की आंख खुली। किंतु शिव को यह हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती इस घटना से दुखी तो हुई, किंतु उनका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने और भी कठोर तप किया। अंततः शिव को पार्वती की निष्ठा, प्रेम और तपस्या की शक्ति का आभास हुआ। शिव की परीक्षा और विवाह। शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने शिव की निंदा की और कहा कि वे अजीब, असभ्य और दरिद्र हैं। पार्वती क्रोधित हो उठी और कहा कि शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका यह अटूट विश्वास देखकर शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इसके बाद शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह अत्यंत अलौकिक था। देवता, अर्ष, गंधर्व सभी उपस्थित थे। शिव बारात में भूत, प्रेत, नाग और गणों के साथ आए, जिसे देखकर पार्वती की सखियां भयभीत हो गईं, किंतु पार्वती का मन पूर्णतः शांत था। यह विवाह यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम बाह्य आडंबर नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण है। गृहस्थ जीवन और संतुलन विवाह के पश्चात शिव और पार्वती ने कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाया। पार्वती ने शिव को गृहस्थ जीवन का आनंद सिखाया और शिव ने पार्वती को ध्यान और वैराग्य का मार्ग दिखाया। दोनों के मिलन से गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। गणेश बुद्धि और विघ्नहर्ता बने, जबकि कार्तिकेय युद्ध और साहस के देवता हुए। पार्वती की ममता और शिव की अनुशासनशीलता ने संतुलित सृष्टि का निर्माण किया। अर्धनारीश्वर का स्वरूप शिव और पार्वती का सर्वोच्च प्रतीक है। अर्धनारीश्वर, जहां शिव और शक्ति एक ही शरीर के दो रूप हैं। यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री, चेतना और ऊर्जा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कथा